हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल रियलिटी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर मैं आपके लिए साइंस और स्पेस से रिलेटेड वीडियोस लाता ही रहता हूँ। 14 अप्रैल 2021 दोस्तों, इस दिन एक काफी ज्यादा कमाल की न्यूज निकल कर आई थी, जिसे काफी सारे न्यूज आर्टिकल्स में कवर किया गया था, जिसके हिसाब से अर्थ से कुछ टाइम बाद एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल सोलर स्टॉर्म टकराने वाला है, जिसकी वजह से हो सकता है कि जीपीएस सिग्नल या फिर आपका मोबाइल का सिग्नल काफी टाइम के लिए बंद रहे। लेकिन हमने देखा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सोलर स्टॉर्म आकर चला गया, पर वो भी बिना कोई मेजर नुकसान पहुंचाए बिना। तो दोस्तों, क्या सचमुच में सोलर स्टॉर्म्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं? क्या वो सचमुच में इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं जितना कि हमें न्यूज़पेपर्स और एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जाता है? दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि आखिर सोलर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, ये किस तरह से बनते हैं और ये किस तरह से खतरनाक हो सकते हैं। तो दोस्तों, अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। सोलर स्टॉर्म्स, सोलर विंड्स और कोरोनल मास इजेक्शन। दोस्तों, ये सभी हिस्सा है सोलर वेदर का। दोस्तों, जिस तरह से हमारी अर्थ पर तेज हवाएं चलती हैं, उसी तरह से सोलर सिस्टम में सोलर विंड्स चलती हैं। नॉर्मली तो ये विंड्स ही होती हैं, लेकिन अगर सन ज़्यादा एक्टिव हो तो सोलर स्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। दोस्तों, हमारा सन पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का सबसे ज़्यादा डोमिनेंट ऑब्जेक्ट है। ये हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% मास कवर करे रखता है। इसी वजह से सन में आया एक छोटा सा बदलाव पूरे के पूरे सोलर सिस्टम पर असर डालता है। हमारा सन एक दहलती हुई भट्टी है, जो कि हर टाइम मास को एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है। लेकिन दोस्तों, सन सिर्फ एनर्जी ही पैदा नहीं करता, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स ही पैदा करता है। सन के मैग्नेटिक फील्ड्स पूरे के पूरे सोलर सिस्टम्स के 9 प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल है। इतनी ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स सन के अंदर मूव हो रहे प्लाज्मा की वजह से पैदा होती है। हम सब जानते हैं कि हमारा सन पूरी तरह से प्लाज्मा से बना हुआ है। प्लाज्मा और कुछ भी नहीं, असल में फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है। अगर आप एटम्स के अंदर से उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देंगे तो पीछे रह जाएगा पॉजिटिव चार्ज का न्यूक्लियस, जिसे हम आयन कहते हैं। क्योंकि सन पूरी तरह से प्लाज्मा से कवर है, तो प्लाज्मा की डिफरेंट मूवमेंट, डिफरेंट साइज और पावर की मैग्नेटिक फील्ड्स को क्रिएट करती है। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से सन के एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड्स का जाल है। ये असल में मैग्नेटिक फील्ड्स के बैंड्स की तरह होती है, क्योंकि बड़ी और छोटी भी हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बैंड्स टूट जाएं। उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी के बर्स्ट रिलीज होते हैं। दोस्तों, वैसे देखा जाए तो सन हर वक्त सोलर सिस्टम में रेडिएशन की बौछार करता ही रहता है, लेकिन कभी कभार होता यह है कि इन रेडिएशंस की इंटेंसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, जिसे हम कहते हैं सोलर साइकिल्स। दोस्तों, सोलर साइकिल सन का वो टाइम है जब सन या तो बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है या तो बहुत ही ज्यादा अनएक्टिव हो जाता है। यानी कि उस टाइम पर या तो सन के अंदर जो हलचल हो रही है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, या तो वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगी। और ये टाइम पीरियड तकरीबन 9 से 11 साल के बीच होता है। यानी कि हर 9 से 11 साल में सन अपनी एक सोलर साइकिल कंप्लीट करता है। और ये सोलर साइकिल्स भी 2 पार्ट्स में बटी हुई है, जो कि है सोलर मेजर और सोलर माइनर। दोस्तों, सोलर मेजर में सन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ये वो टाइम पीरियड होता है जब सन के सरफेस पर बहुत ही ज्यादा डार्क स्पॉट्स दिखाई देते हैं। और सोलर माइनर सन का वो पार्ट है जब सन बहुत ही ज्यादा अनएक्टिव हो जाता है। उस टाइम पर सन के सरफेस पर डार्क स्पॉट बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि आखिर डार्क स्पॉट्स क्या होते हैं। दोस्तों, डार्क स्पॉट्स सन के ऊपर काले धब्बे होते हैं, जो कि हमें अगर काफी ज्यादा बड़े हो तो हमें अपनी आंखों से भी सन पर दिखाई दे जाएंगे। ये काले इसलिए होते हैं क्योंकि इनका टेम्परेचर आसपास के टेम्परेचर से अलग होता है। इनका टेम्परेचर आसपास के सरफेस के टेम्परेचर से तकरीबन 1000 से 1500 डिग्री तक कम होता है। इसी वजह से ये काले दिखाई देते हैं। और दोस्तों, इन ब्लैक स्पॉट्स के चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा होती हैं। और साइंटिस्ट का मानना है कि जब भी ब्लैक स्पॉट्स सन के सरफेस पर बहुत ही ज्यादा दिखते हैं, तो इसका मतलब है कि एक बहुत ही पावरफुल सोलर स्टॉर्म आने वाला है। साइंटिस्ट आज भी अच्छी तरह से नहीं जानते हैं कि इस ब्लैक स्पॉट सन के सरफेस पर किस तरह से बनते हैं, लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड्स इनके लिए जिम्मेदार हो सकती है। और दोस्तों, जब सन बहुत ही ज्यादा एक्टिव हो जाता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी काफी ज्यादा वायलेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा चांस बन जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड्स के इन रिंग्स के बर्स्ट होने की। दोस्तों, असल में होता यह है कि आप यहाँ पर ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स के रिंग्स या कोइल्स देख रहे हैं, जब सन में हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये रिंग्स काफ़ी बार एक्सप्लोड हो जाते हैं, यानी कि टूटकर अलग हो जाते हैं।
जो कि होता है एक ब्लैक स्पॉट के ऊपर। और जब ऐसा होता है तो एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बर्स्ट एनर्जी का रिलीज होता है, जिसके साथ साथ बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में मैटर या कहा जाए तो प्लाज्मा स्पेस में रिलीज हो जाता है। ये प्लाज्मा पॉजिटिव चार्ज का होता है, इसलिए ये अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड का सर्कल भी बनाए रखता है और इसे ही कहा जाता है कोरोनल मास इजेक्शन। इसका नाम कोरोनल मास इजेक्शन इसीलिए पड़ा क्योंकि ये सन के सबसे आउटर एटमॉस्फेयर कोरोना से रिलीज होता है। और मास इरप्शन आप समझ ही गए होंगे कि जब बहुत ही ज्यादा मैटर स्पेस में सन के द्वारा फेंका जाता है तो उसे कहा जाता है मास इरप्शन। इसी वजह से इसका नाम पड़ा कोरोनल मास इरप्शन। और दोस्तों जब ये CME अर्थ से टकराता है तो अर्थ की पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड इन सब रेडिएशंस को डिफ्लेक्ट कर देती है, लेकिन कुछ रेडिएशन अर्थ के एटमॉस्फेयर में आने में कामयाब हो जाता है। ये वहां से आता है जहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज्यादा कमजोर होती है, यानी कि हमारे पोल्स पर। लेकिन हमारा एटमॉस्फेयर इन सब रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और हमें नॉर्थ और साउथ पोल पर कमाल की लाइटिंग दिखाई देती है, जिसे कहा जाता है अरोराज। ये अरोराज हमें ज्यादातर ग्रीन कलर के दिखते हैं। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारी आंखें ग्रीन कलर को देखने के लिए सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती हैं। लेकिन दोस्तों अगर कोरोनल मास इरप्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पर बहुत ही ज्यादा टेंशन डालता है, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा लंबी खींच जाती है और बूम पैदा होता है एक सोलर स्टॉर्म। दोस्तों ये सोलर स्टॉर्म अगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो तो ये ताकत रखता है हमें स्टोन एज में पहुंचाने की। ये सोलर स्टॉर्म हमारे अर्थ पर मौजूद सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को बर्बाद करने की ताकत रखता है, जिसकी वजह से मॉडर्न इक्विपमेंट्स जैसे कि हमारे फोन्स, सेल फोन टावर्स, पावर जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर और यहाँ तक कि अर्थ को ऑर्बिट करती हुई सैटेलाइट्स भी ठप पड़ जाएंगी। कम्युनिकेशन पूरी दुनिया से कट जाने की वजह से कोई भी देश एक दूसरे की मदद नहीं कर पाएगा। और ऐसा सिर्फ एक देश के साथ नहीं हो रहा होगा, ऐसा पूरी दुनिया में हो रहा होगा। पूरी दुनिया के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स बर्बाद हो जाने के कारण हम अपनी बेसिक चीजें जैसे कि पानी, खाना और कम्युनिकेशन यूज नहीं कर पाएंगे। और ऐसा कैसे होता है दोस्तों, इसको जानने के लिए आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपके पास एक चीज है तो आप उससे दूसरी चीज को जनरेट कर सकते हैं। आपने काफी बार अपनी स्कूल की किताबें पढ़ा होगा कि जब एक वायर में करंट बहता है तो उसकी चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड्स फॉर्म होती हैं। उसी तरह से जब एक कोयल को मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में रखा जाता है तो उसके अंदर काफी ज्यादा करंट बहता है। दोस्तों सेम इसी तरह अर्थ पर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेटिक स्टॉर्म आने की वजह से जितने भी मॉडर्न इक्विपमेंट्स है उनमें बहुत ही ज्यादा करंट बहता है, जिसकी वजह से वे सभी शॉर्ट सर्किट होकर ब्लास्ट हो जाते हैं। दोस्तों हमारी आज की मॉडर्न जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी बेसिक जरूरतें, खाना, पानी और कम्युनिकेशन को यूज नहीं कर सकते। जो हमारे लिए आज के टाइम पर सबसे बड़ा वरदान है वो एक सोलर स्टॉर्म आने के बाद सबसे बड़ा अभिशाप बन जाएगा। पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की मौत होगी और हर जगह केओस का माहौल होगा। दोस्तों जिन लोगों को लगता है कि ये प्रॉब्लम जल्दी ही दूर कर ली जाएगी तो दोबारा सोचिए, इस मैग्नेटिक स्टॉर्म से पूरी दुनिया में जितना नुकसान होगा उसका अमाउंट ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगा। अगर हमारे घर में अगर एक दिन के लिए भी लाइट चली जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। हम इलेक्ट्रिक कंपनियों को कंप्लेन करते थकते नहीं हैं, लेकिन क्या हो अगर आपके घर में कई महीनों या कई सालों तक लाइट ना आए तो क्या हाल होगा। और दोस्तों यही हाल होगा जब एक बहुत ही पावरफुल सोलर स्टॉर्म अर्थ से टकराएगा। तो दोस्तों हो सकता है काफी सारे लोगों का ये सवाल हो कि क्या अर्थ पर सचमुच में ऐसा कभी हुआ है? क्या हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स हैं कि ऐसे सोलर स्टॉर्म्स अर्थ पर पहले भी आए हैं? तो दोस्तों हाँ, हमारे पास इन चीजों का रिकॉर्ड भी है। दोस्तों वैसे देखा जाए तो अर्थ काफी बार इस तरह के इरप्शंस का सामना कर चुकी है, लेकिन हमारे पास बहुत ही लिमिटेड रिकॉर्ड्स हैं इस तरह के इरप्शंस के डिटेक्ट होने के। अगर सबसे रिसेंटली की बात करी जाए तो ये आया था 2012 में। इस इरप्शन से हमारी अर्थ बाल बाल बची थी। ये इरप्शन बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। अगर हमारी अर्थ अपने ऑर्बिट पर 9 दिन पीछे होती तो ये CME अर्थ से टकरा जाता, और जब ऐसा हो तो इससे हमें भारी नुकसान झेलने को मिलते। और अगर सबसे फेमस की बात की जाए तो वो था 1859 का कैरिंगटन इवेंट। दोस्तों अगर आपके पास कभी टाइम हो तो गूगल पर सर्च मारिएगा 1859 कैरिंगटन इवेंट, जिसमें बताया गया था कि 1859 में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल CME अर्थ से टकराया था, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ पोल पर दिखने वाली लाइट्स नॉर्थ और साउथ से हजारों
किलोमीटर दूर भी दिखाई दी थी। कुछ का कहना तो ये भी है कि ये लाइट्स इतनी ज्यादा ब्राइट थी कि नाइट के टाइम पर लोगों को लगा कि सूरज निकल आया है। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी के नाम पर कुछ खास चीज नहीं थी सिवाय टेलीग्राम के। जी हाँ दोस्तों, ये वही मशीन है जिसकी मदद से लोग बीप की सिग्नल पर एक दूसरे कम्युनिकेट करते थे। उस टाइम पर टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ यही हुआ करती थी। और जब ये CME आया था तो कुछ लोग को टेलीग्राम मशीन की वजह से काफी ज्यादा खतरनाक करंट भी लगा था। दोस्तों 1859 में तो कुछ खास टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, इसी वजह से हमें इस चीज का इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं दिखा। लेकिन अगर ऐसा इवेंट आज होता है तो ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक होगा। इस तरह का इवेंट हमें वापस से स्टोन एज में पहुंचाने की ताकत रखता है। दोस्तों अब आप सभी के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि अगर ये इतनी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो क्या हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन है? क्या हम किसी तरह से इस तरह के खतरे से बच सकते हैं? तो दोस्तों इसका जवाब है हाँ। हमारे आज के इंजीनियर्स के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है इस तरह की प्रॉब्लम से डील करना। आज के टाइम में जो जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर्स बनाए जा रहे हैं उन्हें इस तरह से डिजाइन किया जा रहा है कि वो एक CME का सामना कर सके। पावर ग्रिड्स में एक्स्ट्रा लाइनें बिछाई जा रही हैं जिसकी वजह से एक्स्ट्रा एनर्जी को डेसिपेट किया जा सके। और तो और नासा 24 घंटे सन पर नजर रखती है। वो सन को एक्सरे विजन में देखते हैं क्योंकि जब इस तरह के इरप्शंस सन के सरफेस से निकलते हैं तो एक्सरे स्पेक्ट्रम में काफी अच्छे से दिखाई देते हैं। नासा ने इन सोलर इरप्शंस को 5 कैटेगरी में बांट रखा है, A, B, C, M और X। A, B, C काफी ज्यादा छोटे इरप्शंस होते हैं जो कि अर्थ को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। M टाइप के इरप्शंस जो कि मॉडरेट इरप्शंस होते हैं वो अर्थ पर कभी कभार कुछ ब्लैकआउट्स कर सकते हैं। लेकिन एक X कैटेगरी का सोलर इरप्शन अर्थ को एक भारी नुकसान पहुंचा सकता है। और इन सभी के भी 10 मैग्नीट्यूड्स है। जैसे कि हम अर्थक्वेक को 10 मैग्नीट्यूड्स पर नापते हैं उसी तरह से इन सभी के भी 10 मैग्नीट्यूड्स होते हैं, 1 से लेके 10। और 10 सबसे ज्यादा पावरफुल इरप्शन होता है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक डरावनी बात जरूर बताना चाहूंगा। 2016 में नासा ने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया था कि सन से एक बहुत ही पावरफुल X9 कैटेगरी का CME इरप्ट हुआ है। ये इरप्शन इतना ज्यादा पावरफुल था कि जो सैटेलाइट्स इस इरप्शन को ऑब्जर्व कर रही थी उन्होंने काफी टाइम तक काम करना बंद कर दिया क्योंकि ये इरप्शन इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने सैटेलाइट्स के सेंसरों में ही गड़बड़ी कर दी। अगर इस तरह का इरप्शन अर्थ से टकराता तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को फाड़ कर रख देता। शुक्र है कि इस CME की डायरेक्शन हमारी अर्थ की तरफ नहीं थी, इसी वजह से हम बाल बाल बचे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया हर डेकेड एक सोलर साइकिल रिपीट होती है, तो कोई नहीं जानता अगला CME कब आए। हो सकता है कि वो आज या कल भी आ सकता है। दोस्तों सन हमारी अर्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सन के बिना अर्थ पर जिंदगी का होना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन हमें इसके दूसरे पहलू को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी नोट के साथ खत्म करते हैं आज का यह वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों फिर मिलूंगा आपसे ऐसी ही कमाल की वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग रियलिटी एक्सप्लेनर।